तसैफ मलिक गैलरी से मैं रईसा मलिक, आपकी होस्ट। आज मैं बात करने जा रही हूँ मोहम्मद रफ़ी साहब के साहबजादे से। शाहिद भाई, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप को कैसा लगता है कि आप मतलब इतने बड़े सुपरस्टार जो पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में इतने साल होने के बाद भी आज उनका एक तो 100वां जन्मदिन है और इतना मशहूर इंसान के आप साहबजादे हैं, तो आपको कैसा लगता है? आप बहुत ही मतलब मुझे फख्र होता है कि मतलब ऊपर वाले से अपना शुक्रगुजार हूँ जी और शुक्रिया अदा करता हूँ अल्लाह ताला का कि मुझे इस खानदान में पैदा किया है। तो बहुत अच्छा लगता है जी और दिल तो यही है कि मतलब अच्छा लगता है, साथ साथ में अफसोस भी होता है जी कि हमारे वालिद हमारे साथ नहीं है। तो आई फील प्राउड। या मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे बचपन में आपका कैसा रहा उनके साथ में? बचपन में बहुत अच्छा था। जी कभी अपना अब्बा बच्चों के साथ बच्चे बन जाते थे जी और वो अपने काम से मतलब रखते थे। काम खत्म होता था तो सीधा वो घर आते थे। जी तो घर आते थे अपना और वही बच्चों के साथ ही रहते थे। जी बच्चों के साथ उनको कैरम खेलने का शौक था, पतंग उड़ाने का शौक था, जी बैडमिंटन खेलने का शौक था। जी तो ये जब आते थे तो फिर अपना जैसे फ्री टाइम मिलता जी तो बच्चों के साथ अपने कैरम खेलते या पतंग उड़ाते, ये सब करते थे। जी तो बहुत अच्छा लगता था। और दूसरी बात ये कि वो हमेशा अपना वक्त अपने काम के बाद जी अपने परिवार को देते थे, जी अपने ये खानदान बहुत को बड़ी देते बात है। थे। जी ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब इतना बिजी होने के बाद भी जी वो जी परिवार के लिए जी जी टाइम बिल्कुल निकाल लेते थे, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? और आप लोगों को कभी इनकरेज नहीं किया कि आप लोगों को भी गाना चाहिए या इस फील्ड में आना नहीं, चाहिए? उन्होंने कभी इनकरेज, उनका यही था मकसद कि मतलब अगर जी तुम्हें आना है इस इंडस्ट्री में जी तो या तो मेरे बराबर आओ जी बिल्कुल या तो फिर मेरे से बढ़कर आओ, जी मेरे से कम मत आओ बेटा। जी तो बाप तो बाप होता है। बिल्कुल तो उस हिसाब से हम लोग ने सोचे हम तो उनके धुन के बराबर नहीं जी हैं। और जब भी अपना जैसे महसूस होता था अब्बा को कि कुछ है तो हम लोग को लंदन भेज देते थे, अच्छा जाओ वहाँ जाके पढ़ो, वहाँ पे बिजनेस करना वहाँ ही कर लो। जी तो ये हिसाब से उन्होंने हमको इंडस्ट्री से भी काफी दूर रखा। जी 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 तो हालांकि जैसे काफी दीनी भी थे जी और उसके हिसाब से वो चलते भी थे। जैसे कभी हमने सुना है कि कभी उनके पेमेंट आने से पहले वो उसका कुछ हिस्सा वो गरीबों के लिए निकाल देते थे, वो करते थे। तो ये आप लोगों को कैसा लगता है? क्या मतलब इतना सब होने के बाद भी इसको पकड़ के चलना और इस तरह से, तो क्या वही माहौल आज भी आप लोग? बहुत दयालु थे अब्बा, बहुत ज्यादा। जी मतलब ऐसा था कि मतलब अपना कभी कभी अपना पूरी फीस भी दे देते थे। जी मतलब जो भी जरूरतमंद हो जी तो उसके लिए तो पूरी फीस भी कभी कभी दे देते थे, चलो जाओ तुम खुश हो बस। जी तो ये और एक बात ये भी थी कि अब्बा मतलब कहते थे, लोग कहते हैं जी कि रफी साहब के घर पे आए तो कभी कोई खाली हाथ नहीं खाली गया। हाथ। उनका ये अपना था कि मतलब मेरे वजह से कोई किसी को नुकसान ना हो, जी ना तो कोई मेरे वजह से कोई दुखी ना हो। जी तो उस हिसाब से अब्बा ने वो कायम रखे थे। तो आज भी मतलब ये जैसे किसी के बारे में कुछ थोड़ा बहुत बुरा तो सुनने को मिल ही जाता है, चाहे वो लता जी हो, आशा जी हो, जो भी आप गूगल पे भी देखिए तो बहुत कुछ पड़ा हुआ है। लेकिन रफ़ी साहब के बारे में कभी कोई ऐसी चीज नहीं देखी हमने भी। और ये उनके नेचर का मतलब कहना चाहिए कि एक बहुत उनके अंदर की अच्छाई है जो आज भी लोग उनकी इतनी इज्जत सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरे दुनिया में करते हैं। मैं क्या बताऊँ, रफी साहब बहुत ही सरल इंसान थे यार। जी बहुत ही मतलब वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी हम्बल, वेरी दयावान जिसे कहते हैं, जी वो किस्म के इंसान थे वो। जी तो उनका कोई ऐसा मोमेंट जो कभी जिंदगी में आप भूल ही नहीं सकते, कभी उसको भुला ही नहीं सकते, कोई ऐसा हादसा वो या तो एक मोमेंट ऐसी अच्छा ऐसी चीज अगर एक हो तो मैं बताऊं, जी बहुत चीजें वैसी कि कोई भी ओकेजन होता था जी बोले अरे यार अब्बा होते तो ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। जी तो या कोई भी दूसरी चीज होती है, बोले अरे अब्बा होते तो ये करते, जी अब्बा होते तो वो करते। मतलब इट वाज
बहुत मिस करते हैं हम उनको, बहुत बहुत मिस करते हैं। लेकिन ऐसा है जी कि जैसे मैंने पहले कहा कि याद तो उन्हें किया जाता है जो चले जाते हैं। जी, रफी साहब तो दिल में बसते हैं और आपके ही नहीं हर इंसान के हाँ, दिल में बेशक, बसते हैं। बेशक, बेशक। मैं आपको एक उनके जो फैन हैं उनका एक बताना चाहूंगी किस्सा कि वो इतने बड़े फैन थे कि जब वो घर जाते थे तो वो घर जाने से पहले एक अधिकारी थे, बड़े अधिकारी, तो उनके मिसेज और रफी साहब के गाने स्टार्ट कर देते थे। और वो जब तक गाने वो चलते थे जब तक वो सो नहीं जाते, जब वो सो जाते थे बंद कर, जब वो ऑफिस आते थे तो मैंने देखा कि ऑफिस आने से पहले उनका प्यून जो था वो गाने को स्टार्ट कर देता था कि वो आने वाले हैं साहब, तो वो पहले से माहौल जो है वो खुशनुमा हो जाए। मतलब ऐसे ऐसे फैन मैंने देखे हैं। तो आपकी नजरों में भी आए होंगे कुछ इस तरह के फैन? बहुत जी, ऐसे ऐसे फैंस आए कि मतलब मैं सोच भी नहीं सकता, मतलब इस हद तक भी होते हैं लोग जी, मतलब वो तो ऐसा है कि मतलब कितनी बहुत लोग हैं जी, जो पूजा करते हैं अम्बा की, जी, जो कि अल्लाह माफ करे, मतलब हाँ उन लोग बाकायदा जी, पूजा करते हैं और अब्बा के सामने मन्नत भी मांगते हैं। जी, ये मैंने अपनी आंखों से देखा हूँ, सुना नहीं है, जी, देखा हूँ। जी। अब उनकी और हाँ, और वो उन्होंने पता नहीं क्या किया लोगों को कि लोग उनकी वाकई में पूजा करते हैं, उनको देखते हैं तो अपने बस हम तस्वीर लगा के पूजा करने बैठ जाते हैं। तो भक्त हैं, जी, एक तरीके से भक्त हैं। आज के गानों में और पिछले जो गाने होते थे उनमें क्या फर्क देख रहे हैं आप? जमीन आसमान का फर्क है, जी, बहुत फर्क है। मतलब पहले जो, जी शुक्रिया, पहले जो बात होती थी कि दिल से गाया जाता था, जी, जैसे मैंने कहा कि पहले दिल से गाया जाता था, अब तो दिल निकाल के गाते हैं लोग, जी, दिल से निकाल के, सॉरी। जी, कहने का ये मतलब है कि आपकी भी थैंक यू। तो अच्छा अच्छा, तो कहने का ये मतलब है कि मतलब जो पहले होता था, जी, पहले दिल से लोग लिखते थे, जी, म्यूजिक बनती थी, तो एक म्यूजिक बनने के लिए एक 5 मिनट या 10 मिनट में नहीं होता था, कई दिन लग जाते थे म्यूजिक बनाने में, बिल्कुल, इतनी मेहनत होती थी। तो वो मेहनत अपना आज की तारीख में नहीं, जितनी जल्दी हो सके 5 मिनट में धुन बनाते और उन्हें डाल दो, ऐसा होता है। आपने इतने बिजी वक्त में भी हमको थोड़ा सा वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम तो चाह रहे थे कि आप कुछ गुनगुना के हमारे दर्शकों को थोड़ा सा एक आध लाइन ही और सुना देते। हाँ, माहौल नहीं है। खैर फिर मुलाकात होगी हमसे आपकी, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया।